उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे उसके सीने से बाहर आ रहा हो। खौफ का ये आलम था कि पसीना उसके माथे से इस तरह नीचे आ रहा था जिस तरह उसके सर पे किसी ने पानी का गिलास उंडेल दिया हो। मगर वो सामने खड़ा शख्स जो उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, तभी वो मुस्कुराना शुरू हुआ। खौफ अक्सर कहानी में छुपा होता है, मगर यहां हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। Ladies and gentlemen, welcome to Whispers in the Dark और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए कमजोर दिल वाले अफराद अपनी जिम्मेदारी पर सुने। मगर आप भी अगर खौफ को पूरी तरह जानना चाहते हैं और अपने दिलों की धड़कन तेज करना चाहते हैं तो दबाइए सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आइए लेट्स गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ विस्पर्स। दोस्तों, आज की कहानी हमें फहमीद ने रावलपिंडी से भेजी है। फहमीद बताते हैं कि उनके वालिद पाकिस्तान आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पे नाफिज थे, इसीलिए उनको हर कुछ अरसे बाद एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ता था क्योंकि उनकी पोस्टिंग आ जाया करती थी। हर कुछ अरसे बाद फहमीद को और उनकी छोटी बहन को अपने स्कूल के तमाम दोस्तों को अलविदा करना पड़ता, अपने यादों को अपने साथ और अपने सामान को अपने साथ समेटना पड़ता और एक दूसरे शहर में जाके अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना पड़ता। फहमीद की वालदा भी एक वर्किंग वुमन थी, तो स्कूल से आने के बाद फहमीद और उनकी बहन अक्सर आपस में खेला करते थे। फहमीद बताते हैं कि ये उनके बचपन की कहानी है। जब वो करीबन 5th क्लास में पढ़ा करते थे तो उनकी पोस्टिंग सकरदू में हो गई। सकरदू नॉर्दर्न पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। सकरदू की मशहूरी उसकी लश ग्रीन पीक्स, उसकी पहाड़ी चट्टानें, उसकी वाटरफॉल्स और उसकी सर्दी और खासकर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की वजह से मशहूर है, जहाँ पे हर साल हजारों लोग आके अपनी खूबसूरत मेमोरीज बनाते हैं। जहाँ सकरदू इतना ही खूबसूरत दिन को होता है, रात को सकरदू उतना ही खामोश होता है। लेकिन क्योंकि फहमीद का घर एक छोटे से कैंटोनमेंट के अंदर था, तो वहां पर बड़ा हसलिंग बसलिंग एनवायरनमेंट था, हंसने खेलने वाले लोग थे। फहमीद बताते हैं कि उसी तरह वो एक नए घर में शिफ्ट हुए। ये घर खासा बड़ा था। इनकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 कमरे थे, जहां पर एक कमरे में इनके वालिदैन और दूसरे कमरे में फहमीद और उनकी बहन शिफ्ट हो गए। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपना सारा सामान अनपैक किया। अपना सामान अनपैक करने के बाद 2-3 दिन में वो लोग अपनी नई लाइफ में ढल चुके थे। फहमीद बताते हैं कि बहुत अच्छी जगह थी, स्कूल भी घर के बहुत ही करीब था। वो सुबह सवेरे पैदल चले जाया करते और शाम को वापस आते हुए अक्सर उनकी वालदा उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करती, जब वो और उनकी बहन वापसी पे अक्सर आइसक्रीम खा लिया करते। जिंदगी बहुत ही हसीन थी। वापस आते साथ ही उनका बैटमैन उनको घर पे कुछ खाने को मना कर देता, तभी वो बाइसिकल लेके घर के बाहर निकल जाया करते, अपने बड़े से सहन में साइकिलिंग किया करते और अपनी इवनिंग को एंजॉय किया करते। फहमीद का घर कुछ इस तरह से था कि घर के एंटर होते साथ ही राइट साइड पे उनके एक टीवी लॉन्च था और टीवी लॉन्च के अंदर बहुत बड़ा लाइफ साइज व्यूइंग मिरर था। फहमीद के घर पे जो एनसीबी काम करता था, पहले 6 महीने तो वो बिल्कुल खामोश रहा, बिल्कुल हंसते खेलते काम करता रहा। मगर एक दिन उनकी वालदा को कहने लगा कि बाजी, इस शीशे से बच के रहिएगा और अगर हो सके तो इस पे कोई बड़ा और भारी कंबल डलवा दीजिए
फहमीद की मदर पूछने लगी, कंबल ही क्यों, एक कपड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो कहने लगा, यहाँ पे अक्सर तेज हवाएं चलती हैं तो पर्दा नीचे गिरने का खतरा होता है। कंबल भारी चीज होती है तो कभी गिरेगा नहीं। बहुत ज्यादा खुरेदने के बाद उसने ये बताया कि ये घर ना सिर्फ हॉन्टेड है, मगर इस मिरर के अंदर से कुछ अच्छी वाइब्स, यानी कि एक अजीबो गरीब किस्म की फीलिंग आती है। फहमीद की मदर ने ये बात अपने बच्चों तक ना आने दी, क्योंकि वो छोटे थे, घर में अकेले होते थे। उनकी मदर भी वर्किंग वुमन थी, फादर तो वैसे ही शाम को आया करते थे, तो बच्चे डर जाते। फहमीद बताते हैं, उस घर में अक्सर मुझे विस्पर्स की आवाज आया करती थी, जैसे कानों में कोई ना कोई बोलता है मेरे। वो ये कहकर इग्नोर कर देते कि अक्सर दीवारों में चूहे दौड़ते हैं तो शायद उनकी आवाज होती। इसके अलावा फहमीद ये बताते हैं कि उस घर में चूंकि लकड़ी का फ्लोर था, इसलिए चलते वक्त मुख्तलिफ किस्म की टक टक आवाजें आया करती थी, जो उनकी छत से भी आती थी। तो उनकी वालदा कहती हैं कि अक्सर रात को बारिश होती है बेटा, इसीलिए तुम्हें महसूस होता है। लेकिन 6 महीने इस बात को गुजर गए, तभी वो दिन आया जब फहमीद कहते हैं, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। फहमीद कहते हैं, हम डेली की तरह घर वापस आए। हमारे बैटमैन ने हमें खाना बना कर दिया, हमने मजेदारी से खाना खाया और टीवी लॉन्च में जाके मैं बैठ गया। क्योंकि पेरेंट्स घर पे ना थे तो मैंने सोचा कि आज कार्टून्स देखे जाएंगे। फहमीद कहते हैं, मैंने टीवी प्ले किया तो टीवी पे भी केबल ना आ रही थी। तभी मुझे विस्पर्स की आवाज आना स्टार्ट हुई। वो विस्पर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे होते और इतने ऊंचे हो गए कि जैसे मेरे आस पास से पूरा लोगों का हुजूम बोल रहा हो। फहमीद कहते हैं कि मुझे एकदम डर लग गया, क्योंकि वो छोटे थे और घर में अकेले थे, इसलिए अपने बैटमैन का नाम पुकारने लगे, मगर वो भी ना आया। तभी फहमीद कहते हैं कि ना जाने क्यों उस शीशे की जानिब से, उस मिरर की जानिब से मुझे कुछ आवाज आने लगी, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। फहमीद कहते हैं, मैं उठा और उसकी जानिब चलने लगा। मैं उसके अंदर पहले कुछ देर तक देखता रहा तो मुझे अपना ही अक्स नजर आया, जो एक बहुत नॉर्मल बात थी। एकदम तमाम विस्पर्स खत्म हो गए और जैसे ही विस्पर्स खत्म हुए, उनकी दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हुई। उनकी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जैसे उसके सीने से उसका दिल बाहर आ रहा हो। पसीना इस तरह उसके सिर से नीचे गिर रहा था, जैसे किसी ने उसके सर पे पूरा पानी का गिलास उंडेल दिया हो। तभी आईने के उस तरफ खड़ा हुआ फहमीद मुस्कुराने लगा। उसकी वो क्रीपी स्माइल इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि उसके एक कान से दूसरे कान तक वो लहरा रही थी। और फहमीद कहते हैं, ये लफ्ज मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा कि आईने के उस तरफ खड़ा हुआ मेरा ही साया मुझे कहता है, आओ मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ो। फहमीद कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा जिस तरह मेरा ज़हन मेरे पे ट्रिक्स खेल रहा हो, तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस शीशे से वो हाथ बाहर निकला। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि फहमीद कहते हैं कि एक जोरदार चीख के साथ मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंख खोली तो मैं एक करीबी हॉस्पिटल में था। फहमीद की मदर ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उनको हर किस्म की फर्स्ट एड दी गई थी। पूछने पे पता चला कि फहमीद 2 दिन के बाद होश में आए हैं। फहमीद ने यह बात किसी को ना बताई। वो कहते हैं, मैं अपनी मदर को बताना चाहता था, मैं अपने फादर को बताना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों ये बात उन्होंने अपने दिल में दफन कर ली।
कुछ अरसे के बाद उनके फादर की वहां से पोस्टिंग हो गई। जिस दिन उनका तमाम सामान पैक होके वापस जा रहा था, फहमीद कहते हैं मुझे आखिरी बार उस आईने में उस शख्स की आवाज उस दिन आई, और उस दिन वो सिर्फ ये कह रहा था, बच गए तुम। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और हमारी बाकी स्टोरीज को भी एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। खुदा हाफ़िज़।